अभी तक आप एआई बूट कैंप में पुरुष शक्ति को बहुत देख चुके हैं, अब बारी है नारी शक्ति की। तो हमारे साथ बहुत सारी हमारी बहनें, हमारे परिवार की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जो अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो ए स्मॉल राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद सारे अनुभवों, समस्याओं और इनके विजन्स पे बात हम करने वाले हैं। तो आपका नाम, कहाँ से आए हैं, ऑडियंस को बताना है। My name is Pinky Char. I am from Delhi. ओके, तो क्या क्या सोचा यहाँ आने से पहले? दिल्ली तो देश की राजधानी है, वहां तो एआई सिखाने वाले बहुत लोग हैं। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने का कैसे फैसला लिया? सर मैं कम से कम 10 ईयर से मैं गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने की बेसिकली मेन बेसिक है कि जेई बनना मुझे। तो सिविल इंजीनियर पास आउट 2018। दैट आफ्टर मैरिड आफ्टर बच्चे, उनको हैंडल करना, घर में हैंडल करना सब कुछ, उसको उसके अकॉर्डिंग अच्छे से प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाती थी। एक्चुअली एग्जाम भी क्लियर हुआ स्टेनोग्राफर का, तो उसमें इंटरव्यू भी हो चुका था। दैट ज्वाइनिंग लेटर भी घर पे रखा है, बट ज्वाइनिंग नहीं हुई। और फिर उसके बाद मैंने अपना कंटिन्यू रखा कि अपनी प्रोफाइल में मुझे उसी पे फोकस करना है। तो फिर मैंने जेई एग्जाम पे फोकस किया। सीईटी करंट में क्लियर है, बट सर 2019 में मैंने जेई के लिए एग्जाम दिया, तो वहाँ पे मैं 2.5 नंबर से रह गई थी। 2.38 नंबर मैक्सिमम, इतना ही था सर। फिर अब मैं कंटिन्यू तब से मैं स्टडी तो कर रही हूँ, पर वो शेड्यूल नहीं बन पा रहा मेरा स्टडी का। और फिर वही है कि प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती, रिवीजन नहीं होता, तो इस वजह से मैं रह जाती हूँ। फिर दैट आफ्टर मैंने दैट टाइम कि आपने वीडियो ऑनलाइन आने वाले थे, उस टाइम पे मुझे क्या हुआ कि मैं फ्री बस हुई थी। फ्री होके और फिर मैंने सोचा कि जब मैंने फ़ोन हाथ में उठाया, तो मैंने उस टाइम आपको फर्स्ट टाइम देखा था कि ऐसे-ऐसे, मैंने सोचा कि यार ऐसे कुछ हो सकता है। फिर मैंने उस पे क्लिक किया, मैंने उसी टाइम को फ़ोकस रखा कि यहाँ से जाना नहीं है, कि सर 4 बजे 3 ओ क्लॉक टाइम तो आएँगे लाइव, तो मैंने ये तो देखना है, ये तो क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है कि अगर कुछ घर बैठ के अर्निंग कुछ हम कर सकते हैं, तो ये इससे बेटर तो क्या हो सकता है। फिर मैंने सोचा सर, फिर आपकी क्लास देखी मैंने, फिर सडनली मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि यहाँ विजिट करना है और बहुत कुछ मिलेगा इससे, बहुत कुछ प्रॉफिट होगा। मिला? और बहुत कुछ प्रॉफिट है सर। हर फील्ड में सर ये सोचते हैं कि पर डे क्लास होती है, हर सेशन में ये सोचते हैं कि हाँ इससे भी प्रॉफिट है। अब कंफ्यूज ये हो गए कि हम कौन सी प्रोफाइल में जाएं, कि फील्ड में कैसे क्या करें, क्या सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हार्ड वर्किंग तो है, बट हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर, हर फील्ड में कर सकते हैं। अब ऑप्शन ही ऑप्शन हो गए। ऑप्शन ही ऑप्शन है सर, चाहे मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो स्कूलिंग से लेकर हो, चाहे वो फील्ड में, चाहे हमें कुछ भी, ऑल फील्ड्स में हम। मेरा नाम श्वेता है। मेरी सोनीपत शादी हो रखी है, सोनीपत हरियाणा में, और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे एक नामी थे हमारे बड़े दादाजी, दादा लक्ष्मी चंद। वो मेरे हस्बैंड के, मतलब मेरे दादाजी के मामा थे। लक्ष्मी चंद जी को कौन नहीं जानता? दादा लक्ष्मी चंद को हरियाणा की तो आन बान और शान है। अच्छा, उस परिवार से आप हो जी। चलो, ये हमारा भी। इस बूट कैंप में भाई प्रोफाइलिंग है ना, मतलब गजब है। सीबीआई के डीएसपी, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग। अब बताओ, ये कल्चरल जो हमारे दादा लक्ष्मी चंद है, उनके परिवार से भी बताओ मिलने का सौभाग्य हुआ। चलो, बहुत बढ़िया। सर वैसे काम हमारा प्रॉपर्टीज का है, रियल स्टेट का है, वत्स प्रॉपर्टीज सोनीपत में, बहुत अच्छे स्टेट पे है। सर मेनली तो मैंने एक साल पहले सोचा था कि एआई, जब मैंने देखा मैं कहा हाँ इस चीज़ में मैं अपनी पकड़ बना सकती हूँ। तो शुरुआत में मुझे कोर्सेज वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं थी, वही इंस्टाग्राम, फेसबुक, यही सब चीज़ें होती थी। वो छोटी छोटी रील्स देखते थे, 10 जगह अप्लाई करते थे, बहुत सारे ऐप्स जिस पे मैंने लॉगिन भी किया इवन, पर वो आधा रास्ता जो लेके जाता था और छोड़ देता था। कुछ समय तक चलता रहा, फिर मैंने वही यूट्यूब के थ्रू आपकी वीडियो देखी और अगले दिन मैंने आपका कोर्स ले लिया। एक ही वीडियो के बाद कोर्स ले लिया। मैंने एक ही हाँ, वीडियो ऐसे ऐसे होने चाहिए भाई। देखो,
इन्होंने एक ही वीडियो के बाद ले लिया, तुम इसके बाद ले लेना। फिर वो कोर्स लेने के बाद सर कुछ टाइम तक तो रेगुलर चली उसमें पढ़ाई, फिर कुछ फैमिली इश्यूज हो गए तो वो बीच में स्किप हो गई। फिर आपने उसके कुछ ही टाइम बाद बूट कैंप के लिए अनाउंसमेंट कर दी। हाँ। फिर मुझे वो सबसे बड़ा मौका मिला कि सर के सामने बैठ के अपनी जो हमारी प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, वो अच्छे से बात कर पाएंगे और एक इस चीज में पकड़ बन जाएगी हमारी। तो वहीं से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई और आज मैं सोचती हूँ कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि ये मुझे आगे तक की पूरी जर्नी के लिए मेरे को विजन मिल गया कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है आपके सब। इनके श्वेता के बारे में 2 एक्सपीरियंस मेरे बड़े अच्छे रहे। एक तो अभी 5 मिनट पहले हुआ और एक पहले दिन हुआ था। तो ये अपने मतलब छोटे बच्चे इनके, उनके साथ आई थी, तो वो रहने का अरेंजमेंट हो नहीं पाया फैमिलियर टाइप। तो जब वो बच्चे वापस गए तो शी वॉज वेरी इमोशनल। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि शायद ये कैंप कंप्लीट करेगी नहीं, या तो बच्चे वापस आए या ये जाएगी। और दूसरा रोल अभी देखा कि हम ये इंटरव्यू प्लान कर रहे थे, ये बातचीत का सेशन, तो उससे पहले वो बिल्कुल सोनीपत वाले स्टाइल में कि सर कैंप तो होता रहेगा, पहले बैठो यहाँ। हाँ सर, 1 साल का छोटा बेटा है, वो एक्चुअली वो फीड करता था, उसको आदत नहीं थी, थोड़ा बहुत ये था कि ऊपर का दूध वगैरह पी लेता था। लेकिन अब जब निकल ही पड़े हैं तो फिर फैमिली पूरी सपोर्टिव है मेरी। उन्होंने बोला कोशिश करते हैं, अगर ये रुकता है तो ठीक है। और वो चीज सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है श्वेता, कि सोसाइटी में फीमेल्स जो है ना, वो बहुत बड़ी प्लेयर है। हम मेल और फीमेल के बीच जब बात करने लगे ना, मेरा निजी अनुभव ये है कि मेरे घर में मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, मेरी बहन थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेल है ना, वो बाहर कितना ही काम करे, चलो फाइनेंशियल बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थोड़ी सी ज्यादा है, बट एक जो फीमेल है ना, उसको उसकी लाइफ बहुत बहुत अलग होती है। उसका हम लोग कभी ना कर्ज उतार ही नहीं सकते। मैंने देखा है कि मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है 5-5.5 साल की, उसके वो 6 साल है ना, उसने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उस बच्ची को संभाला है। मतलब ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। और आप लोग जो काम में भी हिस्सेदार बनना चाहती हैं, और चाहे कितना ही काम कर लें, फिर चाहे हस्बैंड भी काम कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, फिर शाम को वो एडिशनल काम भी आपका है, बच्चों की केयर का काम भी आपका है, तो दैट इज इनक्रेडिबल। मतलब फीमेल्स की जर्नी बहुत अलग है। ठीक है, इन सम रेफरेंसेस हम बैड एक्सपीरियंस भी फील करते हैं, मिस यूज ऑफ पावर भी है, और फीमेल्स में कुछ कैटेगरी में गलत चीजें भी हैं, बट एक मेजर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना, तो महिलाओं का रोल बहुत बड़ा है। मतलब यदि मेरे जैसी साइकोलॉजी वाले लोग कहीं ऐसी जगह बैठे हो कि जिनको ये डिसाइड करना हो कि फीमेल्स और मेल्स में से बड़ा ओहदा किसका है, तो मैं तो शायद इतना बड़ा कर दूं फीमेल्स का कि मेल्स उसके आसपास भी नहीं हो सकते। उनके पास फ्रीडम भी है, एक फाइनेंशियल बर्डन है उनके पास कि फैमिली उनको चलानी है। यदि मान लो फीमेल है, वो वर्किंग नहीं है, तो फाइनेंशियल उनको करना है, बट उसके बदले वो 1000 फ्रीडम लेके बैठे हैं। मेरे को आज रात को बाहर जाना तो किसी परमिशन की नीड नहीं है, बट एक फीमेल वर्किंग भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है, बट फिर भी उसको पहले परमिशन लेनी है, फिर उसको ये साबित करना है कि यस, सबूत भी देना उसको उस चीज का, इवन शी इज वर्किंग। तो हम इस बिटर ट्रूथ में, पता नहीं ये सोसाइटी कब उस डायनेमिक लेवल पे पहुंचेगी कि हमें ये सब चीजों पर बात ना करनी पड़े। और इक्वालिटी की बात जो करता है कि आज महिलाएं इक्वल हैं, सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया है, मैं कह रहा हूं कि पुरुषों और महिलाओं की इक्वालिटी की बात की जाए तो महिलाएं अभी यहां पड़ी हैं और पुरुष वहां हैं। ये यहां भी नहीं है। ये जो 10-20% महिलाओं ने थोड़ा लड़के अपने हक ले लिए हैं ना, बस ये भी चुभ रहे हैं सोसाइटी को। तो खैर, आप बेहतर करेंगी लाइफ में, पूरी उम्मीद है मुझे। और चीज सर, मेरा जो मैरिटल बैकग्राउंड, ये पेरेंटल जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पापा आईबी में थे। अभी 2024 में उनकी डेथ हो गई थी, वो एक्सपायर हो गए थे।
बट मेरे पापा ने, हम 2 बहनें हैं, 1 भाई है, लेकिन उन्होंने कभी ये आप बता रहे हो ना इनइक्वालिटी, ये मैंने अपनी लाइफ में ना तो कभी उस साइड फेस किया और ना यहाँ पे किया है। हाँ, नहीं उसका रीजन है, जो फैमिली, अब मेरी बेटी है, शी विल बी द क्वीन, मतलब कोई औकात नहीं पूरी दुनिया में, मैं ये आज ओपनली कह रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, शी विल बी द क्वीन। एग्जैक्टली द सेम मेरे पापा का हाँ, पॉइंट। तो जो लोग इस बात को समझ चुके हैं, प्राउड है उन लोगों पे, और ये भी गलत कह रहा हूं मैं कि प्राउड है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। प्राउड तो उस बात पे किया जाता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, और तब हम कर रहे हैं, बट ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ये जिम्मेदारी है कि सबको इक्वल लाइफ मिलनी चाहिए। बट जहां ऐसे लोग हैं जो इस साइकोलॉजी के हैं, उनके बच्चे, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां, उनके परिवार की महिलाएं, वो खुश हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वो 50% नहीं, वो 80% नहीं, वो 90%, वो नहीं दे रहा है फ्रीडम। बस अंतर ये है, 50% घोट के मार रहे हैं, 20% ठीक ठाक जीने दे रहे हैं, 20% थोड़ी सी फ्रीडम दे रहे हैं, और 10% वही लाइफ दे रहे हैं जो एक लड़के की है, कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड। यही विजन है सर, जो जिनको नहीं मिल पा रहा ना, अब उनको आगे कर। नहीं, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, आपका जो विजन है, जो आपने मुझसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, हस्बैंड नहीं है, कुछ इश्यूज हैं, और आप उनके लिए कुछ करना चाहती हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। फीमेल्स जब आगे आएंगी ना, तो उनमें इमोशन होता है, और इमोशन से जब चीजें चलने लग जाएं, तो सोसाइटी बेटर होनी तय है। और जो मेल है वो पावर में है, तो अपराध क्यों है, गुंडागर्दी क्यों है? क्योंकि फीमेल्स पावर में नहीं है। यदि वो हो, तो वो एक हत्या देखेगी कोई मुख्यमंत्री, तो उसके अंदर इमोशन है, मेल के अंदर नहीं है वो। तो ये चीजें हैं, धीरे धीरे चेंजेस होंगे, आप जैसे लोग आगे आएंगे, हमारी जो बेटियां हैं उनको हम जैसे लोग उस लाइन पे खड़ा करेंगे कि तुझे गेम चेंजर बनना है, तेरे होने से या मेरे होने से, तेरे पिता के रूप में सिर्फ तेरी लाइफ नहीं बदलनी चाहिए, तुझे हजारों की और बदलनी है। क्योंकि शायद मैं 100 फीमेल्स की जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन मेरी बेटी बदल सकती है, क्योंकि महिला का महिला से कनेक्ट भी बहुत अच्छा है। सर, मेरा नाम नसीम फातिमा सिद्दीकी है। जी भोपाल मध्य प्रदेश से आई थी। जी बाय प्रोफेशन देखा जाए तो मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। जी वेलफेयर कमिश्नर ऑफिस भोपाल गैस विक्टिम्स का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल। MIC गैस लीक जी हुई थी। जी उस डिजास्टर का जो कंपेंसेशन का अमाउंट आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बांट रही है, वो सॉफ्टवेयर मेरा ही बनाया हुआ है। ओके तो इस वजह से मैं वहां पर शाहजहानाबाद गैस कोर्ट में एज प्रोग्रामर अपॉइंटेड हूँ। जी अभी आपका 10 एक दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था। मेरी हॉबी है कि यूट्यूब में ज्यादातर जितने AI से रिलेटेड वीडियोस होते हैं, सोने के पहले 2-3 वीडियोस निपटा के फिर सोती हूँ। जी तो 1-1.5 साल से यही प्रोसेस चल रहा था। 10 एक दिन पहले मैंने आपका वीडियो देखा, तो इमीडिएटली मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे देखे, ये बंदा है जो सचमुच में डिलीवर कर सकता है। जी तो मैंने आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन वाला कोर्स परचेज किया था। हम्म 2-3 दिन बाद आपका बूट कैंप का आया। तो हम्म फिर मेरा भाई है, वो भी टेक्निकल है और हमारे साथ में ही कोर्ट में है एज असिस्टेंट प्रोग्रामर। मैंने उसको बताया, ही ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड। फिर उसके बाद में हम दोनों ने बूट कैंप में आने का तो डिसाइड कर ही लिया था। फिर एक और चीज थी जो मैं आज शेयर करना चाहूंगी। मेरे पापा का एक सपना था सर, आज 11 साल हो गए, ही इज नो मोर, बट उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशन यही थी कि बेटा कोई ऐसा काम करना कि तुम सब भाई बहन आपस में मिलके एक फैमिली बिजनेस सेटअप कर सको। जी तब मेरे दिमाग में आया कि ये बूट कैंप और ये सब चीजें ज्वाइन करके हम क्यों ना एक AI ऑटोमेशन एजेंसी, AI टीचिंग सेंटर और उसके अलावा
जो एआई से रिलेटेड सर्विसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली, ये कंबाइन करके एक एजेंसी भोपाल में लॉन्ग रन में सेटअप करें। तो बिल्कुल इसी मोटिव से आई थी और आज यहाँ आके वाकई मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि जो रूट चीज होती है सर, आप 100 एआई टूल्स हमको सिखाते, हमको वो बेनिफिट नहीं मिलता जो आज आपकी एआई एजेंट्स की क्लास में मैंने देखा। N8N से कैसे डेवलप करते हैं वो मैंने देखा था, लेकिन दैट वाज टू मच टेक्निकल, जो एक टेक्निकल इंसान ही समझ सकता है, एक बिल्कुल। कॉमन लेमैन उस चीज को नहीं समझ नहीं सकता समझ था। सकता। आज की क्लास से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है कि आज मैं, मेरी जो नॉन टेक्निकल भाभी है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है उसको, मैं उसको भी सिखा सकती हूँ कि एआई एजेंट कैसे बना सकते हैं। एआई एजेंट तो उसको वो भी सिखा। चीज सर लॉन्ग रन में भी मैं चाहूंगी कि मैं आपका पीछा तो नहीं छोड़ूंगी, गाइडेंस आपसे लेती रहूंगी। नहीं, आप बहुत अच्छी लर्नर हैं, क्योंकि आज 7 दिन हमारे बूट कैंप को कंप्लीट हो चुके हैं। जी। मैंने हर सेशन में आपका फोकस देखा है, आपके क्वेश्चन करने का तरीका देखा है, और भोपाल यहाँ नहीं है, भोपाल यहाँ से 1000 किलोमीटर के लगभग दूर है। सर एक मजेदार हिट और बताती हूँ, हमारा यहाँ से वापस जाने का रिजर्वेशन तो कंफर्म था, हाँ, लास्ट मोमेंट पे वेटिंग लिस्ट 1 और 2 में आके हमारा ऑनलाइन रिजर्वेशन कैंसिल हो गया अप टिल रोहतक। अब हमको डिसाइड ये करना था कि हम आगे का बूट कैंप ज्वाइन करें कि ये वाला। मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने डिसाइड किया कुछ भी हो जाए, भले ही कैसे भी जाएं लेकिन जाएंगे। फिर हम गए झांसी, झांसी से दिल्ली, दिल्ली में नाइट स्टे किया, अगले दिन हम फिर रोहतक तक आए। तो बाय बस आए कि बाय ट्रेन? ट्रेन से आए सर, टुकड़ों टुकड़ों में आए। हमारा पूरा 24 घंटे के बाद में, मतलब रोहतक से दिल्ली तक का रिजर्वेशन मिल गया था। अच्छा। अभी जाने का भी है, आने में दिक्कत हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया सर। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वो संघर्ष करके हम आए हैं ना, वो जस्टिफाइड हो जाए। यस, ठीक है। और exactly. आप बिल्कुल, मतलब मैंने जितने लोग देखे, सब एक से एक बेहतर हैं, सबका एक से एक कंसंट्रेशन है, सबका एक से एक विजन है, लेकिन बहुत शांत स्वभाव और बिल्कुल लर्निंग के पीछे कॉन्सेंट्रेटेड, वो चीज मैंने आपके अंदर महसूस की। और मैं पहले ही दिन से सोच रहा था कि विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, लेकिन 6 घंटे क्लास के बाद मेरी भी आवाज आज तो लौट आई है, नहीं तो चली गई थी लगभग। ठीक है, तो अल्टीमेटली 7 दिन के सफर के बाद आप अब खुश हैं सर? 1000%। हाँ, और आज के एआई एजेंट वाले, जो आज की एआई एजेंट की क्लास थी ना जी, वो जो समझ गया ना कि वो खेल क्या है, उसके लिए ये एक क्लास काफी थी इस बूट कैंप में। यस सर, कोई भी एजेंट अब दे दिया जाए हम बना सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यदि कोई समझे उस बात को कि वो हुआ कैसे है। हमें कुछ नहीं आता और हम पहली बार एजेंट बनाने बैठ रहे हैं और एजेंट रन होगा। किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं, किसी को फोन नहीं करना, कोई वीडियो नहीं देखनी, और एजेंट बनेगा। बिल्कुल। तो ये चीज है। जी मैम, कहाँ से आए आप? जी मैं महाराष्ट्र से। थोड़ा सा इसको, हाँ, महाराष्ट्र से। आप अकेले आई हुई हैं? जी सर। महाराष्ट्र में कहाँ से? चंद्रपुर जिला। महाराष्ट्र की दूरी अगेन 1100-1200 किलोमीटर तो हो गई होगी। जी सर। इतनी दूर से डिसाइड कैसे किया? डिसाइड तो पहले से था कुछ करना है करके। मैंने एमपीएससी की प्रिपरेशन की थी, तो उसमें मैंने इंग्लिश के लिए सुमन मैम के क्लासेस लिए थे। सुमन मैम ने आपका प्रमोशन किया था उस क्लासेस में, तो मैं भी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहती थी, यूट्यूब पे डालना चाहती थी। तो उस संदर्भ में मैं कुछ रिसर्च कर रही थी, यूट्यूब पे कुछ वीडियो मिल जाए ऐसे जो सीख पाए, यूट्यूब कैसे चलाते हैं वगैरह, ये सब सीखना था। तो मैडम ने आपका प्रमोशन किया था, तो बस मैंने उसी ओशियन गुरुकुल से आपकी क्लास खरीदी। हमारा प्रमोशन नहीं किया, ओशियन गुरुकुल हमारा ही है। ये जो सुमन मैम की बात कर रहे हैं, अब सुमन मैम आप भी सुन लो, देख लो, आपका भी चर्चा हो गया है। ठीक है, तो सुमन मैम हमारी बहुत अच्छी टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं, 20 लाख बच्चे उनसे जुड़ के पढ़ते हैं। ओशियन गुरुकुल्स पे, अब रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ा रही हैं। तो शी इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्राइट टीचर, और बहुत यंग एज से उन्होंने स्टार्ट किया था। 2021 में
ओशियन गुरुकुल्स मैंने और मैम ने ही बनाया था। हमारा इंदौर का जो वेंचर था उसका नाम वो था। तो मतलब सुमन मैम की तरफ से भी लोग पहुंचे हुए हैं। आपने सुमन मैम के जरिए वो देखा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरी बेटी है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपके हस्बैंड को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। ऐसे जो भी लोग हैं जो अपने घर की महिलाओं को पूरी ताकत देने की शक्ति रखते हैं, वो बहुत बड़ी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। तो कैसा रहा आपका 7 दिन का अनुभव? जी, बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही झूठ बोल रही हो या? नहीं सर, झूठ- मैं प्रोफेशन से ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करती हूँ, तो समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आज की जो आपकी क्लास रही एजेंट की, वो सबसे बेस्ट रही। यहाँ पे मुझे कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो जो भी आपने आज तक पढ़ाया 6 दिन, वो सब उसमें रिपीट हो गया मेरा। जो डिसिप्लिन से पूरी क्लास उधर ले रहा था, तो वो चीजें तो बतानी तो सारी थी, बट एक चीज ऐसी हो गई जिसने थ्रिल कर दिया। ठीक है, आप? सर, माय नेम इज सविता और मैं अभी भीलवाड़ा से आई हूँ, लेकिन मेरा नेटिव प्लेस है जो वो जींद है। हम्म, और फिर शादी हो गई, शादी के बाद हस्बैंड की वही जॉब थी, तो मैं पिछले 10 सालों से भीलवाड़ा में ही रह रही हूँ। राजस्थान? जी सर। ओके, सर, पहले तो मैंने शादी से पहले बीसीए करी थी जैसे। फिर मैं नवोदय स्कूल में कंप्यूटर टीचर की जॉब करती थी। ओके, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब थी। फिर शादी के बाद हो जाता है कि नहीं, पहले बच्चे प्रायोरिटी हैं, कि इसको स्किप कर दो। फिर कोरोना आ गया, ये सब करके मुझे लगा अब करना तो है, कुछ तो करना है। फिर जैसे मेरी जेठानी है, वो टीचर हैं, तो मुझे लगा कि चलो टीचिंग लाइन ही सेफ है, क्योंकि घर पे भी पापा ने मना कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं जाने दूंगा। मैं बीसीए करती तब सोची थी वही ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पहन के लैपटॉप लेके और ऐसे चला करेंगे, गुड़गांव वगैरह में, दिल्ली वगैरह में जाएंगे। लेकिन वो तो हुआ नहीं। फिर पेरेंट्स बोले टीचिंग लाइन सेफ है, टीचिंग लाइन में चले जाओ। उसके बाद भी फिर सर ये हुआ कि बीसीएमसीए तो ऐसे ही करवा दी आपके पापा ने, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने सर जेबीटी करी। वहां से राजस्थान में तो होती नहीं थी, यहाँ से अपने शाहपुर गांव से ही मैंने, ग्रीन वैली से मैंने जेबीटी कर ली। फिर उसके बाद सीटेट पास किया सर। सीटेट पास करके मैंने केवी का इंटरव्यू दिया और फिर से वही कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब मिल गई। जो बोला था एक बार कि कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब नहीं करनी है, लेकिन एट प्रेजेंट सर मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि शायद घर वालों ने देखा कि हाँ इसके अंदर डेडिकेशन है, ये कुछ कर रही है। और उसके बाद फिर सर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की। मैंने पहली क्लास तो देखी थी मोनिका मैम की, एस्टेट की आई थी जो साइकोलॉजी वाली। सर मैंने कमेंट भी किया था कि ये इन्होंने तो हिमांशी मैम को भी फेल कर दिया। और तब से मैं उनको रेगुलर हिमांशी मैम बुरा मान जाएंगी, जानती हैं वो भी मेरे को। ठीक है। नहीं सर, लगा कि मैं हिमांशी मैम की ही मैंने वीडियो देखी थी। मेरा 2023 का सीटेट क्लियर है, लेकिन वो देखने के बाद एस्टेट का नहीं हो पाया था। फिर मुझे लगा मोनिका मैम और डेप्थ में करवा रही हैं, बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह समझाते हैं वो, ऐसा नहीं है कि ऊपर से मोटा मोटा बता दिया। फिर उसके बाद सर EMRS का एग्जाम आया। फिर वो सुमन मैम की एक क्लास थी जिसके अंदर वो क्लोज बताया था उन्होंने कि सिर्फ कुछ नहीं होता, ये सब वट लगाओ, हाउ लगाओ, ये पॉसिबिलिटी ये है तो ये है। वो सर इतनी अच्छी क्लास मुझे लगी। मैंने KVS का भी एग्जाम दिया, EMRS के भी डिट्टो क्वेश्चन वैसे के वैसे आए हुए थे मैम के। तो फिर सुमन मैम की देखी और उनकी इंग्लिश देख के एक दिन आपका भी आया हुआ था कि हम इंग्लिश, पर मैं सर फ्री वाले ही देखती थी, मैं पेड वाला कभी यूज नहीं किया। आपने भी एक दिन डाल रखा था, आपने भी बिल्कुल नाउन को बिल्कुल डीप में बताया हुआ था, पर आप बोले कि कोर्स खरीदो। कोर्स तो मैं नहीं खरीदूंगी। मैंने ये नहीं कहा कोर्स खरीदो, वो हमारी ड्यूटी होती है, हमारा इतना स्टाफ है तो हमें खर्चे भी देने होते हैं। अभी ये जो कैमरामैन वाले हैं ना, ये बहुत सारा खर्चा लेते हैं, तो वो तो एक हमारा कोई भी काम करते हैं तो उसमें यही सर आपने बोला था कि ये जो माइक की जो वायर आती है ना, ये भी 30-40 हजार की है, ये खराब हो गया तो टेक्निकल चीजें हैं। फिर मुझे लगा नहीं सर सही बोल रहे हैं, इनको भी पैसे नहीं दूंगी। अब बूट कैंप में ले लिए, सारी कसर पूरी कर ली। जी सर। फिर उसके बाद मैं वही AI की तो करती थी, क्योंकि BCA कर रखी थी। AI का भी मुझे यही था लास्ट मोमेंट तक कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, दोनों तरफ ही माइंड था।
फिर मैं सर चेतक ट्रेन से आ गई, रेवाड़ी से आई, हस्बैंड ने बोला कि नहीं जाओ, 10 दिन मैं बच्चों को संभाल लूंगा। और क्योंकि मैंने एक यूट्यूब चैनल चलाया था सीटेट एग्जाम खत्म होने के बाद ही, फिर वो 3 मंथ्स में ही मतलब उसके मैंने 1000 सब्सक्राइबर कर लिए, लेकिन वो उस टाइम नहीं हो पा रहा है। तो मैंने वो सब सर सीखा है, ऐसे ही सीखा है, कभी चैट जीपीटी से, कभी यूट्यूब से, कभी कोई पिछला अपना एक्सपीरियंस था। तो एक वो रोड मैप नहीं मिल पा रहा था मुझे कि कैसे इसको ग्रो करूं, क्योंकि हमारी ही फैमिली में 2-3 ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि चलो टीचिंग से बेस्ट ऑप्शन है इसमें। टीचिंग में भी पीआरटी का मैं करती हूँ, तो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। फिर सर आज मैंने जो एजेंट वाली क्लास देखी है ना, अब मुझे वो दिन याद आ रहे थे कि मैंने जो बीसीए में C++ के जो वो लिखे थे ना, वॉइड मेन और ये सब जो भी कोडिंग हमें सिखाई थी, मैंने आज तक भी वो रजिस्टर संभाल के रखे हैं। और वो घर वाले बोलते कि अब तो फेंक दे, अब तो जेबीटी कर ली, अब क्या करेगी इनका। मैंने कहा नहीं ये कभी भी काम आएंगे, लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि वो यूजलेस है। वो जो रजिस्टर में इतनी कोडिंग लिख रखी है सर, वीबी की, जावा की, C++ की, उस टाइम पाइथन नहीं होता था। और एक सर अभी रिसेंटली क्या हुआ, जैसे इंटरव्यू मैंने दिया केवी में, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करती हूँ, तो मैंने कंप्यूटर टीचर के लिए भी दिया। जब मैंने इंटरव्यू दिया ना, तो उन्होंने पूछा ऐसे कि अभी तो पाइथन आ गई है, आप कैसे पढ़ाओगे, या आप बताओ आपने क्या किया है। आपसे जो इंटरव्यू में पूछा था ना, आपने कहा कि मैंने एआई में ये कोर्स किया है, ये मैं स्किल्स बच्चों को दूंगा, ये दूंगा, और अब आप उसको इम्प्लीमेंट करो। तब मेरे माइंड में स्ट्राइक हुई कि ये वो रीजन था जहाँ पे मैं मात खा गई। फिर मुझे अभी लगा कि अभी जब नेक्स्ट ईयर भी इंटरव्यू होंगे या कहीं भी होंगे, तो वो सर्टिफिकेट तो दिखाना है ही है, पर जो वैल्यू है ना इस कोर्स की सर, अब मुझे लग रहा है कि वो सर्टिफिकेट भी कुछ नहीं है। एक वो स्किल के आगे सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं कोई वैल्यू नहीं है सर। काम करना आना चाहिए अपने को, सर्टिफिकेट का तो यही आज तक वो बीसीएमसी कभी मेरे कोई काम नहीं आ रहे, वो सर्टिफिकेट ही है। लेकिन अभी अगर मैंने अच्छी स्किल सीख ली तो फिर सर मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ, मेरा मानना है। तो मतलब कुल मिला के यहाँ के 10 दिन, एक तो बहुत दिनों से परिवार, मतलब महिलाओं के लिए एक चीज ये भी होती है कि परिवार की जिम्मेदारियां, रोज का वर्क, एक तो हमने आपको उससे मुक्ति दिलाई, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे का मुक्ति का मार्ग भी इख्तियार किया आपका। हमारे टाइम पे ऐसे कोचिंग होती नहीं थी, बस बुक खरीद लो मार्केट से और पढ़ लो, और फिर वो गाइडेंस नहीं मिलती। मैं आज सोचती हूँ कि आज तो कितने अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर खुल गए हैं। तुम्हारा टाइम कौन सा था? सर 2006 की मैं 12th पास आउट हूँ, और नवोदय स्कूल से मैंने पढ़ाई की हुई है। हाँ, तो हमारा टाइम बोलो, हमारा टाइम। सर मैं 2002 की पास आउट हूँ, मैंने 2002 में एमसीए किया था। उस टाइम पर गूगल, बल्कि 99 में तो इंटरनेट आया था भोपाल में। उस टाइम पर कंप्यूटर की किताबें खरीदना है अगर आपको, तो हमको डेली ऑर्डर करना पड़ता था, फिर 15 दिन में वो बुक्स आती थी भोपाल। नहीं बिल्कुल सही बात है। नेट उतना डेवलप था भी नहीं सर। उस टाइम आप जैसे मेंटोर हमें मिल गए होते ना। मैं था ही नहीं उस टाइम। I was also I was also finding mentors for me at that time. मैं भी ढूंढ रहा था, ठीक है। अभी के बच्चों के लिए बोल रही हूँ मैं, जो एसएससी जो आपके यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं, जो भी हैं, कि उनका ये लक है कि उन्हें इतने अच्छे टीचर मिले हैं। नहीं ठीक है, बस वो तो देखो ऐसा नहीं है। टीचर्स जैसे टीचिंग एग्जाम्स की बात कर रहे हैं हम, हिमांशी मैम बहुत अच्छे टीचर हैं, सचिन सर बहुत अच्छे टीचर हैं, अपनी मोनिका मैम बहुत अच्छे टीचर हैं। टीचर्स मतलब सच में हर फील्ड में ग्रुप ऑफ टीचर्स अच्छे हैं। सर मेरा नाम प्रिया है और मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आए हो। हाँ जी सर। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कैंप के बारे में? सर मैंने वैसे तो सीडीपी बीएड में पढ़ते ही हैं, उस टाइम पे मैंने पढ़ी थी अच्छे से, लेकिन जब ईएमआरएस का एग्जाम आया उस टाइम पे मुझे मतलब ऐसा चाहिए था थोड़ा सा कि कुछ करते करते भी मैं थोड़ा सुन के उसे कर लूं। तो जब मैं ऐसे ढूंढ रही थी, बाकी आ रहे थे सभी टीचर्स के, लेकिन मुझे नहीं समझ आता था उनका। तो फिर मैंने मोनिका मैम की क्लास देखी थी, क्योंकि एकदम से नया ही कोई चैनल था, तो मैंने उनकी देखी, मुझे वो अच्छी लगी। फिर मैंने उनकी वो जो मैराथन थी ना बाद में रिवीजन वाली, मैंने बस वो की थी, 6 घंटे की मैराथन। हाँ वो की थी। उसके बाद मैंने उस पे फिर आपकी आई वो 4 घंटे वाली क्लास क्लोज की थी शायद, फिर मैंने वो देखी। तो उसके बाद से मैं आपको फॉलो करने लगी थी, कि मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मतलब जेन्युइन बंदा है,
तो इसकी देख लेनी चाहिए, थोड़ा ये ठीक था। है। बाकी मतलब मैं ऐसे किसी की ये तो मैंने अभी यूट्यूब एल्गोरिथम आपसे सुना कि इसमें सब्सक्राइब का इन सब का बहुत रोल होता है। बाकी बोलते सभी थे, लेकिन मैंने कभी किसी को किया नहीं। आपकी सब्सक्राइब कर रखा है मैंने चैनल। ओके। उसके बाद जैसे आप बोल रहे थे ना कि वो 22 लाख वाला, कि मैंने ऐसे बोला कि कर दो भगवान जी को, तो फिर वो हो गया। तो ऐसे ही जब मैं ये ऑनलाइन वाला बैच आपने इसका एआई का किया था, उस टाइम पे मैं यूपीटीजीटी की तैयारी कर रही थी। तो मैं ऐसे ही मन में सोचा था, बोला कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने कहा यार सर ऑफलाइन नहीं करेंगे क्या, कर देते तो अच्छा होता। फिर मैंने 2 दिन बाद ही, जैसे आज सोच रही और परसों मैंने उसमें एकदम देखी आपकी वीडियो, बस मुझे तो आना ही था। इच्छा पूरी हो गई। ठीक है, तो कैसा रहा आपका अनुभव अब तक का 7 दिन का? इससे पहले मैंने कभी, मतलब ये तो था चैट जीपीटी वगैरह में अपनी तैयारी में यूज करती थी क्वेश्चन आंसर वगैरह करने के लिए, क्योंकि मेरा पूरा फोकस ही था कि टीचिंग के ही लिए ही। बाकी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की मैंने कभी करी नहीं तैयारी, सिर्फ टीचिंग टीचिंग टीचिंग। लेकिन उसमें हो नहीं पा रहा है, जो भी कुछ भी कह लो। तो फिर मैंने तब मैंने वो देखा, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, एआई के बारे में क्या है क्या नहीं है। मैंने जो भी सीखा है, जो भी देखा है, वो ये 7 दिन जो हुए हैं इसमें ही देखा है। नहीं मेरा ऐसा कोई डिसाइडेड था कि मुझे क्या करना है, और अभी भी नहीं है कि मुझे क्या करना है। अभी तो मतलब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूंगी, फिर उसके बाद देखूंगी क्या करना है। हाँ बस आज मुझे एक आइडिया आया वो सरपंच वाले से, वो भी नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि वो क्या पता गांव में कोई वीडियो देख ले तो उसमें फिर कि अच्छा ये तो प्लानिंग से आई है, तो इसलिए हाँ रिवील नहीं करना बिल्कुल भी। बस यही था। चलो, तो अब सेकंड राउंड में हम क्वेश्चंस, कुछ आपको एआई के संदर्भ में कुछ आ रहा हो दिमाग में, कुछ पूछना चाह रहे हो तो वो पूछो। जैसे कोई शुरुआत से शुरू कर रहा है, हम उसको सिखाना चाह रहे हैं, तो हमारी शुरुआत उसके लिए कैसी होनी चाहिए? देखो, कहीं भी शुरू कर रहे हो, कुछ भी सिखाना शुरू कर रहे हो ना, एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वो जो सिखाने जा रहा है वो उस चीज में पूर्ण हो। और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन सामने वाला पूछ ले जो आपको नहीं पता, तो उस केस में आप एक बड़ा सहज उत्तर दें कि मैं आपको पता करके बताता हूं। जैसे उन्होंने पूछा ऑटोकैड और 3D। अब मैं एआई पढ़ाता हूं तो दुनिया में इतनी सारी फील्ड है, मैं सब में नहीं घुस सकता, बट अब बीइंग अ टीचर मेरी ड्यूटी है कि मैं इनके क्वेश्चन का जवाब दूं। तो मैं क्या करूंगा कि इनकी फील्ड की चीज के लिए रिसर्च करूंगा। मैं इनके क्वेश्चन को ना टालूंगा, ना इग्नोर करूंगा, ना ये सोचूंगा कि ठीक है कैंप तो खत्म हो गया, वो गई, अब मेरे को क्या मतलब। एक टीचर का यही सबसे बड़ा काम होता है कि जो आता है वो बताए, क्योंकि महाज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। सिखाना शुरू करिए। जो भी आप पहली बार पढ़ाएंगे ना, याद रखना मेरी बात, और उसी चीज को जब आप 10वीं बार पढ़ाएंगे आपको सच में ऐसा लगेगा कि यार जो पहली बार जिसको पढ़ाया ना, धोखा सा कर लिया उसके साथ। जबकि धोखा नहीं होता है, इंसान टाइम के साथ इवॉल्व होता है, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक है। और मैं एक चीज सबको कहूंगा, आप लोगों को, या लड़के हो या लड़की हो, कोई भी हो, एक जो डर है ना, फियर है, घबराहट है, वो होनी नहीं चाहिए इंसान के अंदर। कितने भी बड़े लेवल के आदमी से बात कर रहे हो, मैं आपको ये कह रहा हूं, अब ऐसे भी लड़के हैं जो एक लड़की के साथ बात नहीं कर सकते, और आप 6 लोग बैठी हैं, अलग अलग अनुभव है, अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग कॉन्फिडेंस है, अलग अलग पर्सनैलिटी है। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी को बैठा दो मेरे साथ, मेरी यही सहजता रहेगी। क्योंकि हमें ना, मतलब कॉन्शियसनेस होनी चाहिए हमारे माइंड में। हमें ये पता होना चाहिए कि हम बात तमीज से करेंगे, दायरे से करेंगे। उसके बाद फिर क्या डर है, जो अपनी बात कहनी है, जो मन में सवाल है, यदि वही नहीं बोल पाए। और मैं एक बात कहता हूं, यदि हम मन की बातें कह ही ना पाए तो इससे अधूरे हम कहीं नहीं है। ठीक है। वही बच्चों के सामने, वही बड़ों के सामने, वही टीचर के सामने, वही नेता के सामने, जो मन में है वो कह देना चाहिए। और वही पढ़ाने में बड़ा क्लैरिटी का सिद्धांत होगा, ऑनेस्टी का सिद्धांत होगा। आप यदि
जब पढ़ा के आए हैं, यदि बाहर निकल के आपको ये लगता है ना कि यस आई गिव माई बेस्ट, बस उससे बड़ी कोई जीत नहीं है। इस पूरे बूट कैंप के सेशन में एक दिन एक सेशन ऐसा था जब मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज नॉट एट दैट लेवल जिस पे होना चाहिए। मैंने अगले दिन आके पूरी क्लास को सॉरी बोला। मैंने कहा भाई वो वाला सेशन इतना अच्छा नहीं गया जितना अच्छा हम ले जाना चाहते थे। अब उस बात को हो सकता है किसी ने नोटिस ही ना किया हो। यदि देखा जाए कि उस सेशन को क्या जितने लोग थे क्या सबने नोटिस किया था कि सर थोड़ा कंटेंट बहुत अच्छा डिलीवर किया था, नो डाउट। वो आपको लगा कि आप अप टू दी मार्क नहीं थे, बट कंटेंट वाज पता नहीं मुझे नहीं डिजाइनिंग का था। हाँ कंटेंट पूरा डिलीवर हुआ है। हाँ, वो आपको लगा कि आपने एक्स्ट्रा एग्जांपल्स बस नहीं आप दिए, ये मान के चलिए बट कि उसमें कमी कुछ मुझे नहीं। बाहर निकल के पता नहीं क्यों ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं। आई वॉज नॉट अप टू दैट लेवल जो मैं हर क्लास में डालना चाहता हूं। और इसलिए अब ठीक है, मैं भी लगातार 6 घंटे पढ़ा रहा हूं, बल्कि उसके अलावा बातचीत हो जाती है तो 9-10 घंटे हो जाते हैं। इतना बोलना अपने आप में बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बट यदि लग रहा है तो कह देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई पॉजिटिव सोचे या नेगेटिव सोचे, अपने मन की बात जहां कहनी है वहां कहनी चाहिए। ये आपको जीवन में ना बहुत रिलैक्स रखता है। यदि मैं वो बात ना बोलता क्लास में, मेरे रोज ये बेचैनी रहती कि यार उस सेशन के बारे में कोई बच्चा कुछ सोच रहा होगा क्या, क्योंकि मुझे तो लग गया ना। तो वही बात है, मैंने कह दिया, अब मैं रिलैक्स हूं, मेरे को कोई लोड नहीं है। अपने आप से गिल्टी फील होने लगता है। हाँ, जब अपना बेस्ट नहीं दे पाते जो हम चाह रहे हैं। अब मुझे पता है कि इतनी दूर दूर से अलग अलग प्रोफाइल, अलग अलग कंडीशंस के लोग यहाँ हैं। मेरी ड्यूटी है कि एक एक मिनट जो मोस्ट पावरफुल अमन है वो उनके बीच होना चाहिए, लेजीनेस वाला नहीं। मैं खुद कह रहा हूं, इतना मजा है ना, मतलब इससे पहले मुझे मेरे हाईएस्ट जो एक इंजॉयमेंट, एक्सटेसी वाले जो मोमेंट थे ना, वो होते थे जब एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आता था। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो जीडी में सेलेक्ट हुए होंगे, बहुत सारे सीएचएसएल में हुए होंगे। मुझे कभी इतना मजा नहीं आता था जितना सीजीएल के रिजल्ट वाले दिन आता था, क्योंकि उस दिन चाहे 30 सेलेक्ट हो, चाहे 50, चाहे 100, ऐसा लगता था जीवन बदला है। उससे ज्यादा मजा मुझे इन 10 दिनों में आया है, जो 7 दिन अभी पूरे हुए हैं। क्योंकि जिस ओरा के लोग, जिस लेवल के लोग, जिस समझ के लोग आके जो बता पा रहे हैं मुझे कि हम क्या चेंज फील कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रीमियम फीलिंग है, बहुत ज्यादा प्रीमियम फीलिंग। और कुछ सर एक डाउट मुझे पूछना था। मेरे भतीजा भतीजी हैं, हार्डली 8 इयर्स के हैं। अब जब वो मुझे एआई की चीजें करते देखते हैं और आउटपुट देखते हैं तो वो मेरे पीछे लगते हैं कि एआई सिखाओ। कितनी उम्र? 8 साल के। अब उनको मैं कैसे स्टार्ट करूं कि नहीं, वो इसके आगे मैं जाके। खिलाफ हूं, इनको पता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं। मेरी इस बात को सुन के बहुत लोग मुझे गलत ओपिनियन की नजर से देख सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले वही बात हो रही थी, ठीक है, बच्चों का बचपन मत छीनिए, सीखने की उम्र आएगी। हाँ, यदि उनको उस चीज में इंजॉय हो रहा है, हाँ एग्जैक्टली, तो रिक्वेस्ट थोड़ा बहुत करते हैं तो थोड़ा बहुत क्या सिखाऊं। थोड़ा बहुत आप उनको, मतलब स्टूडेंट के हिसाब से अपने को, मतलब कोई भी क्वेश्चन है ना जो ऐसा होता है जिससे किसी की जिंदगी जुड़ी हुई है, उसका आंसर इतना क्विक नहीं दिया जा सकता। बट हम ये सोच सकते हैं कि यदि 8 साल के बच्चे को हमें कहीं से मजबूत करना है तो उसे क्या सिखा सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करके फैसला दिया जा सकता है। ऑन द स्पॉट में दूंगा तो वो शायद उसकी लाइफ को उतना इम्पेक्ट ना कर सके जितना मैं सोच के बताऊंगा। बाकी मेरा ये मानना है स्पेसिफिकली, जब तक आपके बच्चे 5th, 6th, 7th, 8th ये नहीं पार पा लेते ना, तब तक उनको ज्यादा वजन दे के मत मारो।
जबरदस्ती वो नहीं जिंदगी है सर, ना, कई बार मतलब बच्चे उसको रिक्वेस्ट पता करते नहीं हैं। होता। हम्म, मतलब हमारी दिक्कत पता क्या है, हमने उनको फोन दे रखा हाथ में, हम्म, अब वो रील देख रहे हैं, उससे तो अच्छा है यही सिखा दो। डिपेंड ये करता है कि यदि हम फोन दे के बैठा रहे हैं, उससे अच्छा है एआई ठीक है। इतनी गंदी रील्स देखते हैं बच्चे, और यदि हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उसको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं उसमें वो कर सकते हैं। अब मैं तो मेरी बेटी को जबरदस्ती फोर्स करता हूं कि रेत में खेल। ये फिर सर मैंने सबको सिखाया, सुनो या इसे गाना कैसे करते हैं, बनाते हैं, वीडियो में अटैच कैसे करते हैं, अपना कैसे बनाते हैं, फिर हम सर वो भी करते हैं जो जिसको जो आता है ना, जैसे इनको ये आता हम है, लोग योग आया, सारी सब चीजें बता आपस देते में हैं। एक्सचेंज करते हैं, मतलब आपकी क्लास अटेंड करके जाते हैं, इन एडिशन जिसको जो आता है हम लोग आपस सिखा में देते वो हैं भी आपस सिखाते में। देखो, सबसे बड़ी ताकत है ना यही होती है। एक इंसान कभी भी नॉलेज में परफेक्ट नहीं होता, और जब आपस में एक बात आप लोग और लेके जा सकते हो, यहां से दोस्त बन गए आप लोग, बात हो गई, हैं। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं उड़ सकता, ये बात ध्यान रखना। ये तो है, टीम में ताकत है। हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना आज की डेट में, हम बस इसी चीज पे लगे हुए हैं, मेरे को ये बात पता चल गई, दूसरे को ना तो चले। हम अपनी अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप 15-16 गर्ल्स हैं इस बैच में, आप में से जो 5-7 का ग्रुप बन गया ना, और एक दूसरे के लिए जो सपोर्ट सिस्टम आप लोगों ने बना दिया, कोई मुकाबला नहीं। आप अकेले एआई एजेंसी नहीं चला सकते, लेकिन मिलके चला सकते हो। और जब आपके पास एक पूरी टीम है ना, तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में जा रहे हो स्मॉल स्केल बिजनेस के पास, लेकिन जब आप में कॉन्फिडेंस आ गया ना, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टीसीएस। टीसीएस कह रहा है कि हम इक्वल एजेंट्स रखेंगे जितने कर्मचारी होंगे। बनवाएंगे किससे? जरूरत पड़ेगी कॉमन लोगों से। लेकिन आप अकेले जाओगे तो लोग आपको नहीं पहचानेंगे। आप एआई एजेंसी बना ली, सबके अपने अपने रोल हो गए, क्योंकि जितने काम हमने सिखाए हैं ना, क्या वो सारे काम एक आदमी कर सकता है? नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। परफेक्शन नहीं आ पाएगा। आप एआई एजेंट्स बना रही हैं तो शायद आप वीडियो अच्छा बना रही हैं, वो अब एआई एजेंट्स के लिए भी वीडियो चाहिए प्रमोशन के लिए, तो आप इनसे मदद मांगे। वीडियो बनाने के लिए एजेंट चाहिए तो आप इनसे मांगे। ये जो कोरिलेशन है, ये यदि आप लोगों ने बिल्ड कर लिया, और ये मौका भी आपको सालों बाद मिला है ना ये दोस्त बनाने का, नहीं तो हम जिस टाइप से जिंदगी जी रहे हैं, तो जो थे वो भी चले गए इधर उधर, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव है, ये कई लोगों का अनुभव है। मैं तो सर लाइफ में पहली बार बाहर निकली हूँ, और वो भी हरियाणा, इतना दूर कभी नहीं निकली इतना। ये हमारे भाग्य में कि हम लोगों को बहुत अलग अलग टाइप के थ्रिल कराते हैं, आप लोगों का भी उसमें ऐड हो गया।